नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अलका सिंह। बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, जिसके बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद की अगर बात करें तो मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया। सभी मंत्रियों को अपना अपना पद दिया गया, एक एक सेगमेंट सभी मंत्रियों को बांटा गया। इसी बीच हम के मुखिया जो हैं जीतन राम मांझी, उनकी तरफ से एक खबर सामने आई। उन्होंने बयान जारी किया कि उन्हें हर बार एक ही सेक्टर मिलता है, उन्हें हर बार एक ही मंत्रालय मिलता है, जिसको लेकर काफी कयास और अगर कहा जाए तो काफी ज्यादा तंजों का जो दौर है वो लगातार जारी रहा। एक दूसरे पर लोग तंज कसते रहे, विपक्षी दल भी जो है उन्हें बढ़ावा देने में साथ थे। और इसी बीच आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां संतोष सुमन जो हैं, जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उन्होंने एक और मंत्री पद का अभी शपथ लेने के लिए वो पहुंच चुके हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मनीष जी। मनीष, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अपडेट अभी सामने आई है। देखिए, संतोष जो सुमन है, मांझी के लड़के भी हैं। ऐसे में जब ये हुआ, मंत्रिमंडल का पद दिया गया, मंत्रालय सबको बांटा गया 9 मंत्रियों को, तो उसमें बार बार उनको SC ST का मंत्रालय दिया जा रहा था, जिससे मांझी काफी नाराज थे। उनकी नाराजगी एक और भी थी कि हमको सिर्फ एक ही मतलब हमारा एक ही मंत्री बना, एक और मंत्री चाहिए। तो एक तो ये नाराजगी थी, और जो जो मंत्रालय दिया गया है SC ST का, वो एक ही मंत्रालय हमें बार बार दिया जाता है, ये भी नाराजगी थी। फिर बीच में एक खबर सामने आती है कि संतोष सुमन ने रिजाइन दे दिया है अपने पद से। तो बाद में वो खुद इस चीज का आकर खंडन करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बिहार की जनता के लिए खड़ा हूं और मैं किसी लालच और किसी पद के लिए नहीं हूं, और मैं हमेशा एनडीए के साथ, हाँ, मैं हमेशा एनडीए के साथ ही हूं और रहूंगा, आगे भी एनडीए के साथ ही रहूंगा। तो इन सब के बीच में अगर बात की जाए, संतोष सुमन को एक और पदभार दे दिया गया, IT दे दिया गया, जिसका पदभार उन्होंने ग्रहण कर लिया है, एक और मंत्रालय उन्हें दिया गया है। तो अब अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं नीतीश झुकते हुए नजर आए। मांझी के आगे नीतीश को झुकना पड़ा है। भाई, आपको कुछ ना कुछ तो शर्त माननी ही पड़ेगी, नीतीश कुमार को माननी ही पड़ेगी, और ऐसा हुआ भी। इसको लेकर जो माथापच्ची चल रही थी, बिहार से लेकर दिल्ली तक काफी माथापच्ची हुई है कि भाई जीतन राम मांझी जो है काफी नाराज चल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो वो जो है वो बैक हो जाए और फिर हम लोग के लिए दिक्कत हो जाए। तो ऐसे में मांझी को खुश करना भी एक जो नीतीश सरकार है उनकी एक जिम्मेदारी थी। तो अगर हम ये कहते हैं कि नीतीश उनके सामने झुक गए तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। और एक और जो है मंत्रालय दे दिया गया, IT का मंत्रालय दिया गया है, अब वो उसका पदभार भी उन्होंने ग्रहण कर लिया है। तो इससे कहीं ना कहीं वो थोड़ा से तो राहत मिलेगी, मांझी थोड़ा तो खुश होंगे कि चलिए एक मंत्रालय और दिया गया है, उसके अलावा SC ST के अलावा एक और मंत्रालय दिया गया है। लेकिन जो मांझी की नाराजगी है, वो नाराजगी इस ओर इशारा कर रही है कि मांझी क्या सिर्फ एक और मंत्रालय मिलने से संतुष्ट है। क्योंकि देखिए, सिर्फ एक और मंत्रालय तो दे दिया गया लड़के को, लेकिन यहां पर अब एक बार जब भावनाएं निकलकर सामने आ जाती हैं, फिर उन भावनाओं को दबाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। भावना उनकी ये थी कि एक और मंत्री होना चाहिए, हमारा एक और मंत्री होना चाहिए नीतीश सरकार में। तो अब देखिए, कुल मिलाकर अब तो जो नीतीश कुमार हैं, मांझी हैं, अब इनके बीच में भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है जो है बातचीत हो रही है। दिल्ली में भी मांझी बात कर रहे हैं, दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व से लगातार उनकी बातचीत हो रही है कि भाई हमें अनदेखा ना किया जाए। देखिए, मैं जिस तरीके से 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है और उससे पहले ये सब कुछ हो जाना, और आपने अभी कहा कि संतोष मांझी को जो है खुश करने के लिए ये दिया गया, और संतोष मांझी ने ये बयान भी जारी किया। उन्होंने अपनी इस्तीफे की खबर को खंडन करते हुए वो साफ तौर पर कहा कि मैं एनडीए के साथ हूं और रहूंगा, लोभ लालच में मैं नहीं पड़ने वाला हूं। लेकिन अगर जीतन राम मांझी की बात कर ले, जो कि हम सुप्रीमो हैं, तो उनके बयानों से कुछ अलग ही चीज बयान होती है, क्योंकि ये साफ तौर पर क्लियर कहीं ना कहीं हो जा रहा है कि उन्हें सिर्फ एक मंत्री से संतुष्टि नहीं है कि उन्हें अलग अलग सेक्टर दे दिया जाए, उन्हें कम से कम 2 मंत्री चाहिए उनके कोटे से। और इसको लेकर कल चिराग पासवान जो हैं, उन्होंने भी बयान दिया कि अगर उन्हें नहीं दिया जाता है तो ये बड़ा अन्याय है। तो ऐसे में क्या लगता है कि मतलब नीतीश कुमार को कहीं इस बात का डर तो नहीं सता रहा है कि मांझी कहीं विलय कर जाए आरजेडी में?
नहीं, देखिए ऐसा है कि विलय की तो संभावना अभी कम है। जी। लेकिन आरजेडी जो है, आरजेडी इस पर भी नजर बनाए हुए जी। है। आरजेडी की तरफ से भी इस पर नजर ये है कि जो जो लोग असंतुष्ट हो रहे हैं इस सरकार में, उसको अपनी ओर मिलाया जाए। तो आरजेडी ने तो नजर बनाए हुए है, लेकिन इन सब के बीच में बात करें कि जितेंद्र नाथ मांझी की, तो वो नाराज चाहे जितना भी रहे, लेकिन वो नाराज किससे हैं इस बात को भी समझना होगा। वो नाराज है नीतीश से, ना कि वो एनडीए से नाराज है। तो अगर नीतीश से नाराजगी है तो नीतीश से नाराजगी वो दूर की जा सकती है, और इसको लेकर बार्गेनिंग के टेबल पर एक बार फिर से बैठा जाएगा। अभी फ्लोर टेस्ट हो जाएगा मांझी, इसीलिए ये जो आईटी सेक्टर दिया गया है उसका वो इसीलिए दिया गया है कि एक बार फ्लोर टेस्ट हो जाए, उसके बाद फिर एक बार बार्गेनिंग के टेबल पर सभी जितने भी बड़े नेता हैं वो बैठेंगे, उसके बाद देखा जाएगा किसको क्या देना है। क्योंकि अभी तो सिर्फ ये है कि एक बार जो है एनडीए की जो सरकार है वो बन जाए, और एनडीए की सरकार एक बार फिर से वहां पर बिहार में आ जाए, सुचारू रूप से चलने लगे, सरकार सुचारू रूप से चलने लगे। इसलिए अभी बहुत सारी पिक्चर बाकी है। अभी बार्गेनिंग के टेबल पर बैठेंगे, कई लोग हैं जो असंतुष्ट हैं, अभी चिराग पासवान का देखना है क्या होना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी होनी बाकी है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दी। इस तरीके के तमाम अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ बाय स्कोप के साथ। नमस्कार।